लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार साई कैबिनेट का विस्तार हो गया है और इस साई कैबिनेट में 3 नए चेहरे को मौका मिला है। सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 विधायक कौन हैं जिनको साई कैबिनेट में मौका मिला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण सुमनहर। हम बात कर रहे थे साई कैबिनेट में मौका मिले मंत्रियों का। सबसे पहले मैं बात करूं तो गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं, दुर्ग शहर से विधायक हैं और आरएसएस से करीबी नाता रखते हैं। साथ ही साथ इनके पिताजी आरएसएस में अच्छे पद पर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें गुरु कुशवंत साहब की तो सतनामी समाज का गुरु भी माना जाता है और पहले गुरु कुशवंत साहब जो है वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्हें जो है आरंग से टिकट दिया गया, जहाँ पूर्व मंत्री शिव डहरिया को हराकर वे बीजेपी से विधायक चुने। उनको अब जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। साथ ही साथ हम तीसरे पर्सन की भी बात कर लेते हैं। तीसरे पर्सन यानी कि तीसरा विधायक राजेश अग्रवाल है जो अंबिकापुर से विधायक है। आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल कांग्रेस के दावर नेता और कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे टी.एस. सिंहदेव को हराकर जो है वो विधायक बने हैं और उनको भी इस बार जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल गया है। आज सुबह 10:30 बजे इन तीनों विधायकों ने आज राजभवन में सुबह 10:30 बजे शपथ ली। साथ ही साथ तीनों को अब विभाग भी बंटवारा हो गया है, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसे ही इन तीनों विधायक मंत्री पद का शपथ लिए वैसे ही इनको अब विभागों का बंटवारा कर दिया है। इन तीनों विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह में अपना मंत्री पद का शपथ लेने के बाद जब बाहर निकले तो क्या कहे गुरु कुशवंत साहब ने, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हृदय से धन्यवाद है। अभी कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय जी ने दी है तो हृदय से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से सर्वधर्म का सम्मान कर रही है। देखिए आगे अभी जानकारी मिलेगी, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। तो आपने सुना गुरु कुशवंत साहब को जो छत्तीसगढ़ के साई कैबिनेट का भी हिस्सा बन चुके हैं। वहीं मंत्रिमंडल के आज शपथ ग्रहण समारोह था, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के तमाम नेता जो है वो राजभवन पहुंचे हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे कैबिनेट में सदस्य आज नए सदस्य आए हैं, उनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंतन के बाद बहुत दृढ़ता से निर्णय करते हुए नए लोगों को अवसर दिया है। मैं सोचता हूं कि नए लोग नई उत्साह से काम करेंगे, नया प्रतिमान गढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। 13.5 होना चाहिए, राउंड फिगर में उसको 14 ही आप कहेंगे तो 14 एक अच्छी संख्या है जिसका जो नियमों के अनुरूप है और अच्छी संख्या के साथ मंत्रिमंडल है। इस नए मंत्रिमंडल विस्तार से पूरे सरकार को भी गति मिलेगी। हर व्यक्ति कभी न कभी नया होता है भाई। कौन ऐसा होता है जो पहले से सीख कर आ जाता है? कोई मुझे ये बता दे। अगर कोई ये कहता है कि नया है तो उसका अर्थ ये है कि वो सीख रहा है। आप सीनियर हैं, क्या टिप देना चाहिए? आभार आपका, मैं भी नया हूँ लेकिन आपको सीनियर लगता हूँ तो आज जो मंत्री बने उनसे सीनियर है। अच्छा, बहुत आभार आपका। मैं उनसे आज कोई टिप नहीं देना चाहता, हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहे, ये सब लोग भी आगे बढ़े। और मैं बिल्कुल इस बात का विश्वास है मुझे कि मुख्यमंत्री जी का जो चयन है बहुत सारे पैमानों पर उन्होंने चिंता की है और उसके बाद ये निर्णय किया है। नहीं, भाजपा में सब बात चर्चा निर्णय करके हुआ है। जो निर्णय है वह सर्वसम्मत निर्णय है। तो अब इस निर्णय के पूर्व कहीं का किसी का इंतजार रहा हो तो कोई संशय, कोई बड़ी बात नहीं है। निर्णय के बाद कोई इंतजार नहीं है, सबका सहयोग है। नहीं, दिल्ली क्यों जाएंगे? छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी से, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, वो भी शीघ्र होगा। मैं सोचता हूँ उसमें भी कोई ज्यादा देर होने वाला नहीं। अंबिकापुर के विधायक और नवनियुक्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शपथ ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा किया और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश का विकास, यही प्राथमिकता है। कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कुछ विशेष विभाग की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार। तो आपने सुना राजेश अग्रवाल को जो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा है, यानी कि अब जो है उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और 11 से बढ़कर 14 सदस्य छत्तीसगढ़ के साई कैबिनेट में हो गया है। वहीं आज राजभवन में तीनों विधायकों को शपथ दिलाया गया, जिस पर बीजेपी के तमाम विधायक राजभवन पहुंचे हुए थे। तमाम मंत्री, तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा नए मंत्री को लेकर, देखिए। नए युवा साथी चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ की विकास की संभावना का जो सुशासन का रथ है
वो और गतिशीलता के साथ काम करेगा। अपने यहाँ पर जिस तरीके से नेतृत्व को आगे करने का काम करता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। नए नेतृत्व को अवसर देना, और निश्चित तौर पे अभी नए नेतृत्व को अवसर मिला है, इससे हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ प्राप्त होगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और यही कहूंगी कि हमारी सरकार और मजबूती से काम करने वाली है। नए नेतृत्व को उभरने का अवसर, नए लोगों को अवसर दिया है पार्टी ने। निश्चित रूप से नए ऊर्जा के साथ ये मंत्रिमंडल काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़े आगे और हर क्षेत्र का काम करें। और अच्छी बात है जो सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम सरकार के साथ का उन्नति और विकास करेंगे जी। आने वाला समय हमारा होगा।